जय सिया राम। राधे राधे। आइए YouTube चैनल के माध्यम से आज हम लोग सत्संग करेंगे। सब नाम रूपों में एक ही भगवान, और सब लोग कहते भी हैं सब एक है। आइए उसी विषय में समझते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे मुख्य जो है वह है वेद। वे अपौरुषेय हैं, अनादि हैं, सदा रहने वाले हैं और वेद नित्य है। उनमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीन कांड माने जाते हैं। उन्हीं तीनों का विशद एवं विस्तृत वर्णन पुराण और इतिहास ग्रंथों में मिलता है, जिनकी रचना सुंदर सुंदर कथाओं के द्वारा सर्वसाधारण जनता को गंभीर विषय सरलता से समझाने के लिए श्री व्यास देव ने कृपा पूर्वक की है। ऐसे तो पुराण भी अनादि ही माने जाते हैं, पर इनका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा है। पुराणों में ही लेख मिलता है कि इनका कलेवर बहुत बड़ा था। उसको अल्पायु कलियुगी जीवों के लिए संक्षिप्त रूप दिया गया है। इन्हें सांसारिक तथा पारमार्थिक सर्व उपयोगी सभी विषयों का बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। पढ़ने से मालूम होता है कि दैवी संपत्ति, आदि संपत्ति, तीर्थ, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, तप, संयम, सेवा, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, सामान्य धर्म, राज धर्म, प्रजा धर्म, जाति, देश, काल, समय, संबंध, परिस्थिति आदि लेकर अवश्य कर्तव्य कर्म आदि आदि विषयों का गूढ़ आशय सहित विचित्र ढंग से वर्णन हुआ है। साधारण रीत से देखने पर कहीं कहीं परस्पर बड़ा विरोध सा मालूम देता है, जिसका साधारण मनुष्यों के द्वारा समाधान करना कठिन हो जाता है। इतनी ही बात नहीं, अपितु अपने अविवेक के कारण पुराणों की बातें पक्षपातपूर्ण, अनर्गल एवं असत्य प्रतीत होती हैं, जिससे मन में नास्तिकता आ जाती है। क्योंकि जब जहाँ जिस तीर्थ, व्रत आदि की महिमा वर्णन करने में वहाँ उसी को सर्वोपरि बतला दिया जाता है। जैसे श्री गंगा जी की महिमा आई तो कहा इसके समान न सरयू है, न पुष्कर है, न यमुना है, न तीर्थराज प्रयाग ही है। और तीर्थराज का वर्णन करने लगे तो कहा कि इसके समान और कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। न गंगा है, न यमुना है, न सरयू है, न पुष्कर है। एक यही संपूर्ण तीर्थों का राजा है। काफी माहर में आया कि इस मोक्षदायिनी पुरी के समान तीर्थ इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। इसकी बराबरी में न सरयू है, न यमुना है, न पुष्कर है, क्योंकि ये भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई काशी है। ऐसे ही कार्तिक महात्म्य, वैशाख महात्म्य, मार्गशीर्ष महात्म्य तथा एकादशी आदित्यों के विषय में भी कथन है। इस प्रकार एक के द्वारा दूसरे का खंडन हो जाने से सबका खंडन हो जाता है। कहीं कहीं इसके अतिरिक्त भिन्न प्रकार से ऐसा कहा है कि तीर्थ यात्रा का फल साधारण है, व्रत का विशेष है। व्रत से इंद्रिय संयम का
और इंद्रिय संयम से भजन, भगवत चिंतन का और अधिक एवं भगवत प्रेम का उससे भी अत्यधिक है। आदि आदि। इसका समाधान करने के लिए दो विभाग कर लेने चाहिए कि पूर्व का वर्णन निष्ठा की दृष्टि से है और दूसरा वर्णन वस्तु तत्व दृष्टि से है। अतः इसमें कोई विरोध नहीं है। निष्ठा का तात्पर्य है एक मनुष्य विशेष की किसी इष्ट पर हृदय की दृढ़ धारणा। उस धारणा को अत्यधिक दृढ़ करने के लिए ही पहला वर्णन है। हृदय प्रधान साधक की वृत्ति सब ओर से हटकर एक इष्ट में लग जाती है और उसी में सर्वोपरि अनन्य भावना हो जाती है। ऐसा होने से सब सर्वोपरि परमात्मा प्रकट हो जाते हैं तो उसे सारा यथार्थ तत्व भगवान समझा देते हैं। क्या वह स्वयं उसकी समझ में आ जाता है। कहा भी है आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य हुए जहीं जीव उर नहचो धरे कहीं ढिग प्रकट होए। फिर उसके लिए कुछ भी करना जानना शेष नहीं रह जाता। वह कृतकृत्य और ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। दूसरे प्रकार का वर्णन बुद्धि प्रधान तर्कशील मनुष्यों के लिए है। उस पर विश्वास करके चलने वाली क्रमशः एक से दूसरे और दूसरे तीसरे साधन द्वारा यथार्थ स्थिति में पहुंच जाएगा। यदि तारतम्यता के विवेक द्वारा निसंदिग्ध होकर से चलता रहेगा तो क्रमशः श्रेणियों को पार करता हुआ उस पार पहुंचकर सदा के लिए कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा। सिद्धांततः बात यह है कि श्री परमात्मा एक है। वे ही अनेक जगह अनेक नामों से कहे गए हैं। वे अनेक जगह अनेक रूपों में रहते हुए भी हर एक जगह पूर्ण रूप से ही विराजमान है। जो उनको जिस भाव से जिस रूप से जिस प्रकार चाहता है वह वैसे ही उनको प्राप्त कर लेता है क्योंकि वे भी उसे वैसे ही चाहते हैं। उनकी यह घोषणा है ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। अतः कोई चाहे किसी भी रीत से उनको भजे। यदि आज किसी ने भी जिस प्रकार से उपासना ना की हो ऐसे किसी नए ढंग की उपासना भी कोई करे तो भी प्रेम की पूर्णता होने पर उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी क्योंकि वह एकमात्र अपने प्रियतम परमात्मा को ही चाहता है। उनके लिए जो कनक कामनी आराम मान सत्कार कीर्ति आदि लोक और परलोक की भोग सामग्रियों का त्याग करता है किसी भी नाशवान पदार्थ को नहीं चाहता। सच्ची हार्दिक लगन से सर्वोत्तम परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान को चाहता है। ऐसे साधक से बिना मिले वे कैसे रह सकते हैं। कहने का हमारा अभिप्राय यह है कि सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ जिस तत्व को मनुष्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सर्वथा पूर्ण मानता है उसका वह चाहे कैसा भी नाम रूप क्यों न मानता हो, चाहे किसी भी प्रकार विशेष से उसकी सेवा पूजा उपासना क्यों न करता हो, भगवान उसको अपनी ही उपासना सेवा और पूजा मानते हैं क्योंकि सर्वोपरि तत्व एक है और वही है भगवान। साधक की समझ में भूल हो सकती है परंतु भगवान के यहाँ तो भूल नहीं होती। वे एकमात्र भाव को ही देखते हैं। अतः श्रद्धालु साधक को चाहिए कि भगवान के किसी भी रूप और नाम पर पूर्ण विश्वास करके अनन्य प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करता रहे, भगवान को भला रहे और भाव से भजे। किसी भी अवस्था में उनको भूले नहीं तो प्राप्ति भगवान की ही होगी। तो भगवान जो है बड़े दयालु है, करुणा सागर है।
इसलिए भगवान को हृदय से भजना चाहिए। श्री कृष्ण गुण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार भगवान को हृदय से भजे और अपने अपने कार्य में लगे रहे। हृदय पटल पर भगवान को विराजमान करके वे नाम का भजन करें। इससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और जिस साधक को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है अर्थात उसके जीवन में भगवान की कृपा आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हमारे YouTube चैनल से भी नहीं जुड़े हैं वह सब हमारे YouTube चैनल से भी जुड़े और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि धर्म की बात सत्संग सभी को प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।